डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस भी हम ALP के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वेश्चंस गिवन हैं, हम इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे यानी कि क्या फाइंड करेंगे, फ़र्क निंदा फाइंड करेंगे। उर्दू में अगर हम बात करें तो फ़र्क निंदा। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है वो क्वेश्चन ALP के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है या उसके लिए हमें A, B और C की वैल्यूज़ रिक्वायर हैं। तो हम इधर से लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है। तो हमारे पास स्टूडेंट हमें फर्स्ट चैप्टर में पता है A की वैल्यू हम लिखते हैं, क्या होती है A की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का अद्दीसर हम A लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का अद्दीसर 6 यानी कि कोफिशिएंट। और B की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट क्या होती है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। B की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी कि x का अद्दीसर जो कि क्या है -8। माइनस को भी आप लोगों ने साथ ही लिखना है, -8। और C हमें पता है स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म होती है, मुस्तकिल वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास याद करने वाली बात यह है, इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने ये फार्मूला नहीं भूलना कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है। मैं इधर लिख देता हूँ, चूंकि इधर आप बनाना है तो डिस्क्रिमिनेंट आप डिस्क्रिमिनेंट DISC लिख दें और आगे डॉट लगा दें, विच इज़ इक्वल टू B स्क्वायर -4AC। ये है स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क नहीं देगा, B स्क्वायर -4AC। इसमें अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू आप लोग लिखेंगे B स्क्वायर है तो B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -8 हम लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, इधर है हमारे पास -4 और A की वैल्यू स्टूडेंट इधर लिखेंगे और इधर C की। इधर A की वैल्यू आएगी हमें पता है स्टूडेंट क्या है 6 में पुट करूंगा और C की वैल्यू हमारे पास है 3। स्टूडेंट्स अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कि फ़र्क निंदा होगा। तो -8 स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाय -8 कितना होगा स्टूडेंट 64 और माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय इसको कर लें 3 6 18 या फिर इसको कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 6 स्टूडेंट कितना हो गया 24 और 24 को 3 पे जब हम करें तो कितना होता है स्टूडेंट 24 3 72। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। हमारे पास अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। हमारे पास जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 8 हमें मिलेगा स्टूडेंट और ये माइनस में, ये है हमारा स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट सिंपल। इसको आप लोग इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। यही हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट या फिर फ़र्क निंदा। स्टूडेंट्स इसी का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, जो ALP के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4x स्क्वायर -7x 4x स्क्वायर -7x -2 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क निंदा। तो बहुत ही इजी मेथड है, हम A की वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता है स्टूडेंट A की वैल्यू इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और B की वैल्यू x का कोफिशिएंट -7 और C की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म है -2। बात याद रखने वाली ये है कि आप लोगों ने माइनस को नहीं भूलना, माइनस भी हमारे इधर साथ ही आएगी, जिसके साथ माइनस हो, ये देखें -2 है तो -2 ही मैं नीचे लिखूंगा C की वैल्यू में। सुनो अब आप लोग लिखें, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है B स्क्वायर -4AC। स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है B स्क्वायर -4AC यानी कि फ़र्क कुनिंदा। अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ। बाय पुटिंग वैल्यूज़ आप लोग लिखेंगे
हमारे पास b की वैल्यू में इधर लिखूंगा स्टूडेंट -7, तो -7 ऊपर स्केयर है तो मैं स्केयर भी लिख लेता हूँ। -4 a की वैल्यू इधर आएगी और स्टूडेंट इधर c की वैल्यू। a की वैल्यू में स्टूडेंट हमें पता है 4 और c की वैल्यू में -2। स्टूडेंट्स अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -7 का स्केयर है तो -7 मल्टीप्लाई बाय -7 स्टूडेंट कितना होता है 49 और माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको करें 4 4 जा 16, 16 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 32। इनको अगर हम स्टूडेंट फर्दर करना चाहें ऐड कर लें तो हमारे पास इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 81। तो ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट सिंपल स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। कि स्टूडेंट्स हमने इसमें रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस, और इसको वेरीफाई भी करना है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरह डिस्क्रिमिनेंट हमें आना चाहिए, इससे ही हम किसी रूट्स की नेचर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट मैंने इधर कुछ फार्मूलाज लिख रखे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन हो कि हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये चारों याद आप लोगों को होने चाहिए, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है इफ़ बी स्केयर -4ac ग्रेटर देन 0। हमें पता है स्टूडेंट बी स्केयर -4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूं, सिंपल में मैं बोल रहा हूं कि इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूं यानी कि बी स्केयर -4ac फाइंड करूं और अगर वो आ जाए ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा हो, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकते हैं, एंड परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो मुकम्मल मुरब्बा हों यानी कि 4 16 9 25 ये सारे मुकम्मल मुरब्बा हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर 9 है, इस तरह 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, इस तरह सो ऑन। जो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा हो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन 0 हो, तब हमारा जो रूट्स की नेचर क्या होगी उसको हम इधर लिख रखा है मैंने रेड से। देन रूट्स आर रेशनल रियल एंड अनइक्वल। तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे यानी कि नातक, एंड अनइक्वल ना बराबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? इफ़ बी स्केयर -4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि बी स्केयर -4ac डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट अगर मैं इसका फाइंड करूं और वो ग्रेटर देन 0 हो, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और मुकम्मल मुरब्बा ना हो। इस केस में हमारे पास यानी कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 7 यानी कि मुकम्मल मुरब्बा ना हो, कोई भी हो सकता है। तो देन रूट्स आर इरेशनल गैर नातक रियल एंड अनइक्वल ना बराबर। नेक्स्ट कंडीशन स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखनी है, थर्ड है हमारे पास इफ़ बी स्केयर -4ac इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं इसका फाइंड करूं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क निंदा फाइंड करूं, बी स्केयर -4ac फाइंड करूं और अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका 0 भी तो हो सकता है ना, तो 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास देन रूट्स आर रेशनल रियल एंड इक्वल। तब हमारे पास रूट्स जो होंगे नातक होंगे, हकीकी होंगे और क्या होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट जो कंडीशन है इफ़ बी स्केयर -4ac स्मॉलर देन 0। ये चारों कंडीशन हो सकती है ना, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो, और 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो, और फिर उसने बोल दिया कि 0 के इक्वल हो, और फिर अब बोल रहा है कि 0 से छोटा हो, यानी कि 0 से छोटे कौन से होंगे? जो माइनस में हो, यानी कि -1 -2 -16 -25 -30 -40 कोई भी हो सकता है। माइनस में तो वो 0 से तो क्या होगा?
छोटा होगा तब हमारे पास रूट्स स्टूडेंट होंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी। हमारे पास रूट स्टूडेंट क्या होंगे, इमेजिनरी, यानी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आयोटा की फॉर्म वाले होंगे स्टूडेंट। या फिर आप बोल सकते हैं कि अंडर रूट में माइनस में कोई आ जाए, यानी कि -3 -4 या जो भी सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका b² - 4ac फाइंड करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास b² - 4ac इन कंडीशंस को किसको फॉलो करेगा तो हम लिख देंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे, और फिर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है ALP के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको लिख लेते हैं। इसमें हमें पता है a की वैल्यू फर्स्ट में मैं लिखूंगा जो x² का कोफिशिएंट हो, x² का दिसर 1, और b की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है कि मैं x का कोफिशिएंट यानी कि x का दिसर लिखूंगा -23, और c की वैल्यू में स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट टर्म यानी कि मुस्तकिल वैल्यू है, वो है 120। तो इसको मैंने लिख लिया। अब स्टूडेंट हम सिंपली b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, b² - 4ac। b² - 4ac स्टूडेंट b की वैल्यू पुट करें -23² - 4, a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास इधर 1 है और c की वैल्यू 120। अब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 23 का स्क्वायर है यानी कि 23 × 23। इसको आप लोग करेंगे तो 529 आ जाएगा स्टूडेंट, इसको चेक कर लीजिएगा। और -4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ा 4 और 80 हमारे पास इसका रिजल्ट अगर हम चेक करें हमारे पास आता है। इसको अगर स्टूडेंट माइनस करें तो हमारे पास 49। इसको स्टूडेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। तो कौन सी कंडीशन आ रही है, ये स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन है। 20 अब आप लोगों को लिखना है बिकॉज, इधर इफ की जगह जस्ट बिकॉज आप पुट करेंगे, बिकॉज b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास स्टूडेंट 49 परफेक्ट स्क्वायर है, मुकम्मल मरबा है। तो हमारे पास देन रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ये आप लोग स्टूडेंट लिखेंगे। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। इधर आप लोग लिखेंगे ये सारी कंडीशन जस्ट बिकॉज लिखकर BECAUSE बिकॉज, और बाकी सारी वो कंडीशन b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल एंड रियल एंड अनइक्वल। इस तरह आप लोग कंडीशन को लिखेंगे। नेक्स्ट अब आप लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन, या फिर इसको वेरीफाई हम करेंगे तो हमारे पास हम फार्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac / 2a। स्टूडेंट्स अब हम इसकी पड़ताल करने लगे हैं, यानी कि तस्दीक करने लगे हैं कि हमारे पास जो कंडीशन हमने लिखी है कि रूट्स इसके रेशनल, रियल एंड अनइक्वल हैं भी या हम रॉन्ग है। तो पड़ताल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। -b की जगह -23 और प्लस माइनस में स्टूडेंट्स 23 का होल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120। इसको हम अंडर रूट में करेंगे स्टूडेंट्स, और ओवर में 2a है हमारे पास, 2 1 लिखेंगे, a की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट हमें पता है 23 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, 23 प्लस माइनस हमारे पास 23 स्क्वायर हमें पता है 29 और -4 80, ये हमने ऊपर भी किया है, और 2 1 ज़ा 2। अब इसको स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इधर आएगा 23 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 यानी कि 49/2। स्टूडेंट्स हमारे पास 49 या 49 है, इसको हम अगर इसका अंडर रूट में या जज़र लें तो हमारे पास 7 मिलेगा। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट चलें इसको रेज़ कर देते हैं थोड़ा सा।
रेज करके मैं इसको लिख लेता हूँ, ऊपर ही लिख लेते हैं, चलें इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं रेज कर देता हूँ, तो हमारे पास आप लोग लिखेंगे, इधर लाइन छोटी सी लगाएंगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो x एक दफ़ा में मैं +7 लिख लूँगा, 23 + 7/2, और एक दफ़ा में मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट, 23 - 7/2। हमें स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में भी हमें पता है कि हम एक दफ़ा में प्लस करेंगे, एक दफ़ा में माइनस करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। 23 + 7 30/2, और इसको अगर सॉल्व करें तो 15, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 15। और स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो 23 - 7 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 16 / 2, और हमारे पास इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 8। ये हमारे स्टूडेंट्स रूट्स हैं। अगर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये रेशनल भी हैं और ये इक्वल तो नहीं है ना, ये अनइक्वल है, रियल है, तो हमारी कंडीशन वो प्रूव हो चुकी है। देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि हमारे पास जो b² - 4ac था वो ग्रेटर देन 0 था, और वो मुकम्मल मरबा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसमें हम a की वैल्यू लिखेंगे, a हमें पता है x² का कोफिशिएंट 3, b की लिखेंगे b x का कोफिशिएंट यानी कि अद्दीसर 7, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -13। माइनस आप लोगों ने नहीं बोलना, जिसके साथ माइनस हो वो भी साथ ही लिखेंगे। अब हम इसका b² - 4ac को फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac। तो हमारे पास b² 7² -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13। इसको 7 का स्क्वायर हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है, 49, और माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट 4 को 3 से करें तो हमारे पास 12, और 12 को 13 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई सिंपली कर लें तो आप लोगों के पास 156 हमें मिलेगा। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। इसको स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 250 रिजल्ट हमारे पास आएगा 205, और ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें कंडीशन कौन सी आएगी स्टूडेंट, चेक करें, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन 0 से बड़ा हो। 205 0 से तो बड़ा ही है, छोटा तो नहीं है ना, माइनस में होता तो छोटा होना था। अब ये हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड वाली कंडीशन स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज, और नेक्स्ट लिखेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। स्टूडेंट्स ये आप लोग कंडीशन इधर सेम टू सेम लिख देंगे और बाद में इसको वेरीफाई भी करेंगे। उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला x विच इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को पुट करें अगर हम, तो -b की जगह मैं लिख सकता हूँ -7 प्लस -7² -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13, इसको और 2 3। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें सिंपल, -7 प्लस -7² 49, इसको हमने सॉल्व कर रखा है। 205 हमें मिला था, हमने ऊपर सॉल्व किया है डिस्क्रिमिनेंट में, और 2 से 6 ये हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट है। और हमें पता चल गया है कि ये हमारे पास इरेशनल है और रियल एंड अनइक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ALP के अकॉर्डिंग हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज कंप्लीट स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको चेक करना है, इसमें से k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे 20 यानी b² - 4ac और उसको इक्वल टू लेंगे 0। b² - 4ac को इक्वल टू 0 लेके हम k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इधर a की वैल्यू लिखूँगा, a विच इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट हमें पता है a की वैल्यू हम x² का कोफिशिएंट लेते हैं यानी x² का अद्दीसर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स k² सिंपल। और b की वैल्यू भी आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि हम x का कोफिशिएंट लेते हैं यानी कि x के पीछे पीछे जो भी है,
तो क्या है वो 2k+1 और सॉरी c की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, तो वो हमारे पास मुस्तकिल वैल्यू होती है, वो 4 है, मैंने सिंपल लिख ली। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac को 0 के इक्वल लेकर फाइंड आउट करेंगे। मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। अब वैल्यूज़ को पुट करें, हमारे पास b² है तो b की जगह b की वैल्यू 2k+1 होल का स्केयर, ये होल का स्केयर स्टूडेंट आप लोगों ने डालना है, होल का स्केयर -4 a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, k², सिंपल। और c की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 4, विच इज़ इक्वल टू हमने लिख रखा है 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ये हमारे पास 2 का भी स्केयर है, k+1 का भी स्केयर है, तो मैं इसको सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ। मैं इधर लिख सकता हूँ 2² और k+1 स्केयर -4 4 16 k² विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट हमारे पास 2 स्केयर है सेपरेट में, इसका स्केयर हम अगर देखें तो 4 और इसका स्केयर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। हमें पता है फर्स्ट वैल्यू का स्केयर ये a+b का स्केयर वाला फार्मूला है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर +2 फार्मूले का, पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्केयर इस तरह। तो k² + 2k इसको चेक कर लीजिएगा, +1 स्केयर तो 1 हमें मिलेगा, -16 k² विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 4 है ये सारी ब्रैकेट वाली वैल्यूज से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4k² हो जाएगा ये सिंपल। और ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8k और +4 1 4 -16k² विच इज़ इक्वल टू 0 सिंपल। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 4k² और 16k² ये हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये भी k² ये भी k², 4 में से -16 करें तो -12 k² हम लिख सकते हैं। और ये सिंपल हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि इस तरह की कोई टर्म नहीं है, ना ही k वाली और ना ही कांस्टेंट टर्म, तो वो मैंने सिंपल लिख ली। इसी को मैं उधर लिखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है -12k² स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा, +8k + 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से, विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट कर पा रहे हो तो हमारे पास इधर कोई चीज़ कॉमन है, ये देखें, ये भी 4 पे, ये भी 4 पे, ये भी 4 पे हो रहा है, तो हम इसको 4 बाहर निकाल सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि हमने जो k² की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है इक्वेशन की, उसको माइनस में हम नहीं लिखते, प्लस में करते हैं, तो ये माइनस में मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो -4 मैं सब में से कॉमन जब लूँगा तो हमें पता है जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी कि उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस की थी, ये प्लस होगी। 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं तो 12 आता है 3k² और प्लस में ये प्लस है तो इधर होगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर निकाल रखा है। 4 2 8 और 2k हमारे पास इधर आ गया, और 4 1 4 और ये माइनस लिया है तो ये अलामत भी चेंज हो जाएगी और विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें पता है -4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस सारी वैल्यूज उधर जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय -4, तो क्या आंसर आएगा 0। तो सिंपल हम 0 भी इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन फैक्टर बना के, यानी कि हमारे पास इधर इससे करवाएं तो 3 1 3 हमने मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए और ऐड करें तो 2 आए। इसके हम बना लेते हैं, हमारे पास बनेंगे 3k² -3k + k -1। स्टूडेंट्स अगर आप चेक करें तो हमारे पास -3k, मैंने बोला था 2 फैक्टर जब बने तो बड़ा फैक्टर पहले लिखते हैं, छोटा बाद में लिखते हैं, और जो अलामत ये होती है ये नीचे आती है पहले वाले के साथ। ये देखें -3k + k
इनको ऐड करें तो क्या आएगा -2k, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा -3 1 जा -3, तो वो भी -3 था। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर था हमारा। तो ये इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, हमें मेथड पता है फैक्टर बनाने का। कॉमन निकालें, इनमें से ये तजज़ी का रूल है स्टूडेंट्स। कॉमन निकालें तो हमारे पास इधर मिल रहा है हमारे पास 3k और इधर बाकी बचा k -1 और इसमें प्लस कोई नहीं है कॉमन तो 1 आएगा और k -1 सिंपली। अब चेक करें तो हमारे पास ये राइट हम दुरुस्त जा रहे हैं या नहीं। तो हमें पता है कि ये वाली वैल्यू जो है जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इस साइड में और इस साइड में सेम होनी चाहिए। ये सेम वैल्यू हम एक दफ़ा लिख लेते हैं k +1 सॉरी k -1 है k -1 और एक दफ़ा हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं बाहर वाली 3k और +1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर लगाते हैं लाइन, ऐसे मैंने बता रखा है आप लोगों को। लाइन लगाएंगे और लिखेंगे कि ये हमारा जो k -1 है ये भी इक्वल टू 0 है और 3k +1 ये भी इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करें तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी +1 -1 उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स प्लस, और 3k +1 उधर जाके -1 और k की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमारे पास स्टूडेंट्स होगी -1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। ये है हमारे स्टूडेंट्स k के रिज़ल्ट। यही हमने k की वैल्यूज़ को फाइंड करना था।